हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। आज के इस सेक्शन में जो कि आपने थंबनेल पर देखा कि एमसीक्यूज श्रृंखला जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक पर आधारित है, जिसमें हम आज के इस टॉपिक लोकगीत एवं लोक नाट्य के सभी प्रकार के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आज से क्लास रेगुलर हमारी चलेगी और आप इस क्लास से अगर देखेंगे तो मैं इतना यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन एमसीक्यू से, क्योंकि ये एमसीक्यूज हमने इस प्रकार से टाइप किया कि हर एक लाइन, हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो इसमें चलते हैं। हमारा आज टॉपिक है लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। पहला एक हमारा क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर संस्थापक देवलिया समाज राजस्थान लोक नर्तकों की भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर कितनों भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारे 7 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य के संबंध में सत्य कथन है। जो गैर नृत्य है उनके बारे में हमें सत्य कथन चयन करना है। गैर नृत्य मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र के प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ढोल थाली व बांकिया का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, ढोल थाली और बांकिया का प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ एवं बाड़मेर का गैर की मूल रचना समान है। इनकी दोनों की रचना क्या है, समान है। ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें हमारे चारों के हैं जो भी सही हो जाएंगे, इसका मतलब हमारे डी आंसर सही हो जाएगा। इसमें प्रश्न में पूछा है सत्य कथन, और सत्य कथन हमारा यही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गिद्ध नृत्य के संबंध में असत्य। गिद्ध नृत्य के बारे में असत्य कथन है। यहाँ पर क्वेश्चन का ध्यान रखना, असत्य कथन के बारे में पूछा है। गिद्ध नृत्य के बारे में असत्य कथन, गिद्ध नृत्य के बारे में किसका असत्य कथन के बारे में पूछा, असत्य कथन। तो पहला है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, गिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर किया जाता है। बिल्कुल सही है, गिद्ध नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। ढोल डमरू चंग का प्रयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, किंतु ये जो है पुरुषों व महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिद्ध नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, ना कि पुरुषों द्वारा। ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नृत्य पुरुष महिला वस्त्र धारण करने नृत्य करते हैं, जिसे गणगौर कहा जाता है। जो गणगौर कहा जाता है, इसको जो महिलाओं के वस्त्र है वो पुरुष धारण करके किए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा कच्ची घोड़ी तो व्यावसायिक नृत्य है। बम नृत्य जो कि टॉक का प्रसिद्ध है, और गैर तो है नहीं, इसमें गिद्ध नृत्य आंसर हो जाएगा। इसमें राइट है आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु स्वांग साधु शिकार सेठ सेवणी दूल्हा दुल्हन सादर पाठार पादणी व बाजीगर प्रमुख है। ये किसकी ख्याल है? लघु स्वाण साधु शिकार सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन, ये सब क्या है, ये कच्ची घोड़ी नृत्य के है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य के संबंध में असत्य कथन। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उनके बारे में असत्य कथन क्या है, ये समझना। शेखावाटी कुछाबन डीडवाना का प्रमुख नृत्य। बिल्कुल सही है, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है। अगला है, ढोल थाली के साथ किया जाता है। बिल्कुल सही है, ढोल थाली के साथ। इसमें लकड़ी की नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। और अगला है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसमें भी हमारे क्या हो जाएगा, चारों के चारों आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाने वाला, इसमें चुनना हमें। तो एक तो कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाएगा, नंबर 2, और एक गिद्ध नृत्य हो जाएगा 2, और गैर तो हमें पता है, गैर महिला व पुरुष दोनों ही करते हैं, तो ये तो होगा नहीं हमारा। और एक चंग भी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है, तो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। तो हमने
गीदड़ तो देखा था, गीदड़ शेखावाटी का है, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है, और गैर तो वैसे सभी का है, गैर नृत्य जो कि शेखावाटी का नहीं है। होली के बाद पुरुषों द्वारा शहनाई एवं नगाड़े के साथ किया जाने वाला डांडिया नृत्य क्या जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जो कि डांडिया नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर, वो क्षेत्र मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये कहाँ से देगी? अच्छा ऊपर चलना है, वापिस इसी ओर चलते। पुरुषों द्वारा फतेह फतेह उच्चारण के साथ किया जाने वाला अग्नि नृत्य, जिसमें मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रिया किया जाती है, जो कि इसमें हमें कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर का प्रसिद्ध है, जो कि कतरिया सर से शुरू हुआ है, इस जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का प्रसिद्ध है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, इसमें क्या हो जाएगा? बम घुड़ला, घुड़ला नृत्य है, जो कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? जो कि घुड़ला नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, हमारे पता है सातल देव के समय शुरू हुआ और मारवाड़ का घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है। सिद्धि मटके के झलका दीप किस नृत्य की विशेषता है? ये जो कि हमने अभी देखा घुड़ला नृत्य के है, उसमें क्या होता है, एक मटका रखा जाता है और उसमें एक सिद्र होता है, यहाँ पर सिद्र, और यहाँ पर क्या होता है, दीपक होता है, और दीपक के साथ अग्नि, दीपक में अग्नि लगाई जाती है। तो यहाँ की ये घुड़ला नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? घुड़ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बाद चलते हैं, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो कि ढोल नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य हमको पता है जालोर का प्रसिद्ध है, जो कि भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है ढोल नृत्य बारे में संबंध में असत्य कथन, इसमें असत्य कथन हमें पहचानना है। असत्य कौन सा है उसको पहचानना है ढोल नृत्य के बारे में। ठीक है, असत्य ये विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। ढोल नृत्य हमको पता है। ढोल धाकड़ शैली के बजाया जाता है, यानी कि उसको पीटते हैं और धाकड़ शैली के नाम से बजाते हैं। जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें जयनारायण व्यास ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। और कूट, इसमें असत्य कथन बताइए, तो इसमें देखें तो असत्य कथन है ही नहीं, कोई नहीं है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। अलवर भरतपुर क्षेत्र में कई फसलें आने की खुशी में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला बम नृत्य में बम का शाब्दिक अर्थ है, बम्ब होता है, जो कि एक विशाल आकार का नगाड़ा बोलते हैं उसे, हमारे उसे नगाड़ा हो जाएगा, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा राइट, नगाड़ा। इस प्रकार का होता है, इतना बड़ा होता है, और यहाँ पर ये जो कि खाल से बनाया जाता है, और इस पर जो लकड़ी मार के इसके पीटा जाता है, जो कि होली के अवसर पर उत्साह के फसल आने के उत्साह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य के समय में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, जो घूमर नृत्य है उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से है? घूमर नृत्य में देखते इस ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखा, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न होता है। बीणा, ढोलक, नगाड़ा, ये तो नहीं होगा हमारा, घूमर नृत्य। ठीक है, बीणा, चमटा और थाली, ये भी नहीं हो जाएगा। अगला है ढोल, नगाड़ा, चेन्नई, और अगला है वीणा, नगाड़ा, पखाल। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ढोल, नगाड़ा और शहनाई, जो है घूमर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राजस्थान में गरबा प्रसिद्ध है, गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हमें पता है गरबा जो कि है वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है, जहाँ की जो कि गुजरात से लगा। मूल रूप से गरबा गुजरात का पूछा जाए तो आपको बताना है गुजरात का है। अगला है वालरा सिरोही के ग्रासिया समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, ये अर्धचंद्राकार घेरे में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, कि जो कि बालरा नृत्य, जिसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं प्रयोग किया जाता। ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार पूछा भी गया और आगे भी। वालरा नृत्य नृत्य किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं, वाद्य यंत्र नहीं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें वालरा नृत्य में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य की जिसकी शुरुआत ग्राह्य पुरुष हाथों में सत्ता या तलवार हो लेकर करता है, जो बिना वाद्य यंत्रों किया जाता है। ये जो है ये हमारा बालराई है, जो कि यहाँ पर बिना हाथों से किया जाता है। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र, ये मैंने लिखा था ना ये। ठीक है, बालराई हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम एवं तारा शर्मा संबंधित है। ये जो आपको नाम दिए हैं, ये किस लोक नृत्य से संबंध है? तो ये इसमें हो जाएगा हमारा भवाई लोक नृत्य से संबंधित है। ताराबाई और दयाराम और रूप सिंह शेखावत, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य है जो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो हमारे यहाँ हो जाएगा सहरिया जाति का, ग्रासिया का, कंजर का, कथोड़ी का। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ग्रासिया जाति है जो कि भवाई नृत्य को करती है। मावलिया नृत्य किस जनजाति का है? मावलिया नृत्य देखिए, मावलिया नृत्य किस जाति से संबंधित? एक सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ है। मावलिया नृत्य है जो कि सहरिया है या कंजर है या ग्रासिया है या कथोड़ी है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ग्रासिया जाति का मावलिया नृत्य हो जाएगा। ठीक है, मावलिया नृत्य ग्रासिया। ठीक है, एक मिनट, ये पहले उसमें ठीक करा ये। अगला है, शिकारी नृत्य किस जनजाति का है? तो शिकारी नृत्य है जो सहरिया जनजाति का शिकारी नृत्य होगा हमारा शिकारी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कुचामणि ख्याल के संबंध में, एक मिनट, पहले ये ख्याल है बाद में करेंगे हम, पहले ये क्वेश्चन देख देखते हैं थोड़ा। शंकरिया, सूरदास, बेटी, डोकरी, बिकाणी, ढोला मारू लघु नाट्य संबंधित है। इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में, ठीक है, HW उम्र गया आपका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। मटके के सिर पर रख के तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य, मटकों को सिर पर रखा जाता है और फिर ये किया जाता है भवाई नृत्य में। ठीक है, अगला है, मांगी बाई व लक्ष्मण दास का संबंध किस नृत्य से है? तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास है जो कि तेरह ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। अगला हम अब इसमें चलते हैं ख्याल के बारे में। कुचामणि ख्याल के संबंध में असत्य कथन है। इसके प्रवर्तक लस्सीराम, बिल्कुल सही है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा कि कुचामणि ख्याल का प्रवर्तक कौन है, तो आपको ध्यान रखना लस्सीराम कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख खिलाड़ी उगाराम है, उगमाराम। ठीक है, और लस्सीराम के चांद, नीलगिरी व निडनी व मीरा मंगल प्रमुख ख्याल प्रसिद्ध है, ये भी चाहिए। और इसमें ढोल, शहनाई, सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग ज़्यादा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें भी ये प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये चारों ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला है, कुचामणि ख्याल के संबंध में गलत कथन है। इनमें से कौन सा गलत है जो कथन है जो कि कुचामणि ख्याल का? इसका स्वरूप अपेरा होता जैसा होता है, लोकगीतों की प्रधानता होती है, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि स्त्री पुरुषों की निभाते हैं। प्रदर्शन खुले मंच पर, भाषा सरल व व्यावसायिक पर है। इसमें से गलत कथन पूछा है, तो इसमें से गलत, इसका स्वरूप अपेरा होता है, लोकगीत की प्रधानता होती है। इसमें आपका कोई नहीं गलत हो जाए, क्योंकि सभी तो सही लग रहे हैं ना, सभी सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं होता। ख्याल की सदी में शुरुआत से ही राजस्थान में लोकनाट्य शामिल है। ख्याल की शुरुआत कब हुई थी? तो साल की शुरुआत हुई थी आपके 18वीं सदी में ख्याल की शुरुआत हुई थी। नानूराम व दुलिया राणा संबंध किस ख्याल से है?
नैनूराम बेदुलिया खाना राम का संबंध शेखावाटी ख्याल से है। ठीक है। अगला है हरिचंदा हरिचंद्र भरथरी कलाणी ढोला मरवा लघु संबंधी है। ये शेखावाटी ख्याल से संबंधित हो जाएगी। ख्याल जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। ऐसी कौन सी ख्याल है जिसमें स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है? तो ऐसी हो जाएगी जयपुर ख्याल है, जो कि जयपुर है उसकी ख्याल है, उसमें स्त्रियों की निभानी भूमिका। लोकगीत लघु नाट्य जोगी जोगड़ा कान गुजरी मियाँ बीबी पठार रचना तोलनबाग किस ख्याल से इस नाट्य से है? तो ये सभी हो जाएगी आपके जयपुरी ख्याल से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, जयपुरी ख्याल। अगला है हिला ख्याल के संबंध में सत्य कथन है। हिला ख्याल है, हिला ख्याल के प्रवर्तक सया नाम हेला है। ठीक है। वाद्य यंत्र नौबत पे बम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और प्रमुख विशेषता लंबी टेर की आवाज़ के साथ, बिल्कुल सही। चारों ही कथन सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा हमारा जामटिया लोकगीत के साथ किया जाता है। और ये किसके वोट हो जाएगी इधर? ये तो 4 पूरे हो गए, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसमें चारों ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी हो जाएगा। अगला है एक मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते इधर से, हमने छोटे छोटे थे उनको देख देते। देखो, बाबा रामदेव के मेले में प्रमुख नृत्य तेरह ताली कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा के साथ किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र है उनको हमको बताना है। अगला देखते हैं, चलो। तेरह मंजीरे तानपी व चेतारा, तेरह मंजीरे शहनाई व शंख, तेरह मंजीरे व तेरह वाद्य यंत्र, मंजीरे मशक नगाड़ा। देख, तो इसमें ये दो तो गलत हो रहे सीधे सीधे। अब ऐसे अल्टीमेट क्वेश्चन को ऐसे इस दोनों में से करना हमें। तो हमको पता है कि शहनाई और शंख का प्रयोग नहीं किया जाता, चौतारा है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला नृत्य है कालबेलिया नृत्य गुलाबो को वर्ष 2000 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कालबेलिया को है जो कि 2010 में शामिल किया गया विश्व धरोहर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहला, फिर उसका जवाब दीजिए। भील समुदाय का नृत्य नहीं है, इसमें से भील समुदाय का नृत्य नहीं है, वो हमें देखना है। नेजा भील का हो जाएगा, घूमर भील का हो जाएगा, रमणी हो जाएगा, रायण हो जाएगा। रायण नहीं होगा भील जाति का, डी आंसर इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थोड़ा मैं ये इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको व्यवस्थित दिखे स्क्रीन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध एवं हाथीमना नृत्य किस समुदाय के हैं? युद्ध व हाथीमना भील जाति के, डामोर के, मीणा के, ग्रासिया के। तो इसमें युद्ध और जो है ये भील जाति के नृत्य है। कौन से भील जाति के नृत्य भी युद्ध और? अगला क्वेश्चन है ग्रासिया समुदाय के नृत्य है, इनमें से जो ग्रासिया समुदाय के नृत्य है उनको सुनना है। ठीक है, घूमर और गुएर है। ठीक है, लूर और कुंदन है। ठीक है, जवार मोडिया मांदल ये तो दोनों हैं, और ये भी हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 1 2 और 3 डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इडोणी पणियारी सागणिया सकरिया सकरी नृत्य किसके हैं? ये सब नृत्य हो जाएंगे कालबेलिया जाति के नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, किसका हो जाएगा? कालबेलिया जाति के नृत्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरी एवं घूमर नृत्य है, जो चरी और घूमर है, चरी और घूमर आपके इसमें हम चरी देखा ही था ऊपर कि इसमें चरी आ रहा है, चक्री आ रहा है। तो ये हो जाएगा सहरिया जाति के नृत्य, सहरिया जाति के नृत्य। बंजारा समुदाय का प्रमुख नृत्य है। बंजारा का हमारा हो जाएगा इडोणी, इडोणी है जो कि बंजारा जाति का प्रमुख नृत्य है। चक्री व धाकड़ नृत्य किस समुदाय से? चक्री व धाकड़ नृत्य, इसके ऑप्शन कहाँ दिए हुए हैं भाई? किस तरह टाइप किया है इसने? चक्री व धाकड़ नृत्य किस समुदाय से है?
एक मिनट इसको छोड़ते क्योंकि टाइपिंग 1 मिनट ऊपर लिखे हुए। हाँ यहाँ लिखे हुए ऊपर देख लेते हैं। चक्री पूछा था, 1 मिनट इसके साथ छोड़ते हैं, अगली बार करेंगे हम कभी सही टाइपिंग करके लाऊंगा तब, ठीक है। किस खाल का प्रमुख पात्र मेड़िया कहलाता है? जो कि मेड़िया किस खाल का पात्र कहलाता है? तो ये कन्हैया खाल है, उसका पात्र क्या कहलाता है? मेड़िया कहलाता है। कन्हैया खाल, सी आंसर राइट हो जाए। 1 मिनट, सी आंसर राइट हो जाए। अगला है कन्हैया खाल कहाँ की प्रसिद्ध है? जो कि कन्हैया खाल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान की, मारवाड़ की, मेवाड़ की, उत्तरी राजस्थान की। कन्हैया खाल कहाँ है? तो ये हो जाएगी मारवाड़ की है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र है विश्व वाला, उसकी बेहतर प्रसिद्ध है कन्हैया खाल, ठीक है। अगला देखते हैं। ख्याल नाटक की जिसकी शुरुआत लगभग 400 वर्ष पूर्व शाह अली व तुकंद अली ने की थी, इसका खाल का क्या नाम है? तो ये है हमारी होगी तुरा कलंगी खाल हो जाएगी। तो तुरा है, 1 मिनट में ये लिखता हूँ। तुरा है जो शिव है माने जाते हैं, और कलंगी पार्वती का रूप मानी जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुरा शिव एवं कालंगी ख्याल के तुरा पक्षधर थे। पक्षधर कौन थे? तुकंद अली, शाह अली व मोहम्मद अली। शाह अली और तुकंद अली, तुकंद नगीरी। तो इसमें ये दोनों हो जाएगी, ठीक है। अभी देखा ही था हमने, कोई विशेष है नहीं। सोनी जयदयाल, सीताराम अमीर। से क्वेश्चन आए नहीं अभी। 1 मिनट। सोना जयदयाल, सीताराम अमीर व ताराचंद ओकारा सिंह का संबंध किस ख्याल से? तो ये सभी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब तुरा कलंगी खाल में सत्य कथन बताइए। तुरा कलंगी खाल है, उसके बारे में सत्य कथन बताइए, ठीक है। खेल दंगल कहलाता है, इनका खेल जो होता है वो दंगल कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें संवाद बोल कहलाते हैं, संवाद होते हैं उनको बोल कहते हैं, ठीक है। और ये काव्यात्मक शैली के होती है, बिल्कुल सही, काव्यात्मक शैली है जिनकी तो रचित है। और इसमें स्प्लेट की भरपूरी सजावट की जाती है, बिल्कुल सही, ये इसमें इम्पोर्टेंट है बात, भरपूरी सजावट की। वाद्य यंत्र चंग का किया जाता है, ये भी सही है। इसमें सभी सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपके सभी सही, ठीक है। अब है तुरंगा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? गसोड़ा, नीमच और निबोड़ा। इस क्वेश्चन क्या थोड़ा मेरे को डाउट है, तो मैं देखा एक किताब में तो अलग अलग बता रहे थे, तो इस मैं आपको डाउट्स सॉल्व करके बाद में बता दूंगा। गंवरी लोक नाट्य के संबंध में सत्य कथन है। गंवरी लोक नाट्य है वो किस सत्य कथन, इसके बारे में बताना है। मेवाड़ भील समुदाय का प्रमुख लोक नाट्य है। गंवरी, बिल्कुल सही है। मेवाड़ भील शिव भस्मपुत्र कथा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन में 40 दिन तक चलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और खेड़ा देवी की पूजा प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है। चारों ही सही हो जाएगी इसमें, ठीक है, चारों ही सही हो जाएगा। गंवरी लोक नाट्य करते हैं, कौन करते हैं? गंवरी लोक नाट्य कौन करते हैं? केवल महिलाएं, दोनों मिलकर, केवल पुरुष महिला प्रधान, ये इसमें दोनों हो जाएगी, दोनों, ठीक है। गंवरी लोक नाट्य नाटक के संबंध में सत्य कथन बताइए। मुख्य पात्र बूढ़िया कहलाता है, नहीं, बूढ़िया शिव को कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। राया स्त्री रूप में पार्वती का स्थित है, हाँ बिल्कुल सही है। और बाकी वालों से देखते हैं। सामेंटिया लोक भाषा में कविता किया जाता है, बिल्कुल सही है इस पे। और खुटकुल या कथा का दोहराता करता है, बिल्कुल सही है वे। क्या पूछा था क्वेश्चन में? 1 मिनट हम देख लेते हैं। सत्य कथन बताइए इसमें। गौरी लोक नाट्य समय सत्य असत्य कथन, जो इसमें पहला जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा, केवल एक, ठीक है, केवल एक हो जाए।
अगला क्वेश्चन, खाड़लिया भूत लाखा बंजारा शेर सूर में लड़ाई लघु नाट्य के संबंध है। ये इसमें गौरी नौकलटे से रम्मत से संबंध निम्नलिखित पर प्रचार होली पर खेला जाता है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर बीकानेर के लिए की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मंचन लकड़ी के पट्टों पर होता है, बिल्कुल सही है। आचार्यों का शौक रम्मत का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इसमें चारों ही सही हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमर सिंह एवं जजमा सिंह की रम्मत की प्रसिद्ध है। ये जो हो जाएगी हमारे हो जाएगी बीकानेर, ठीक है। तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तमाशा हुई थी आपके सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह के तमाशा की शुरुआत हुई थी। फूलिया भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट संबंध किस लोक नाट्य से? तमाशा से इनका संबंध है, ठीक है। गोपी चंद्र व हरि ओझा राजा संबंध है। इसका क्वेश्चन आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना। नाट्य जिसका मंच अखाड़ा कहलाता है, जिसमें संगीत नृत्य व गायन तीनों की प्रधानता होती है, अखाड़ा किसका कहलाता है? तो तमाशा होता है, उसका अखाड़ा कहलाता है। या स्वांग होता है, इसमें आंसर होगा आपका स्वांग। अब जानकी लाल भांड एवं परशुराम का संबंध किससे है? तो इनका संबंध स्वांग से है। फेरों के समय दूल्हे के घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नाट्य कहलाता है, तो इसमें हो गया टूटिया, हो जाएगा टूटिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासलीला का प्रमुख केंद्र है। रासलीला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा, इसका आप क्वेश्चन जवाब में आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। और जो आज के इस क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो हमारी यहीं पूरी होती है। अगला हम राजस्थान की भाषा और साहित्य के बारे में जानेंगे, और जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 रहेगी। और इसी तरह हम पूरा राजस्थान की कला एवं संस्कृति पहले पूरा कर देंगे इस MCQ सीरीज के माध्यम से। और फिर हर दिन मेरी एक क्लास आएगी जो कि आधा घंटे की रहेगी, और इस तरह हम कम से कम 2 से 3 महीने में पूरा कर देंगे कोर्स कला संस्कृति व इतिहास का। और जो हमारे बाकी विषय है जैसे कि भूगोल है, वो हमारे LR सर करा देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे वीडियो, वन रक्षक, वनपाल, सभी भर्तियों में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन वो हमने क्वेश्चनों को बहुत गहराई के साथ NCERT की बेस से बनाए हैं। और आप जुड़े रहिए स्मार्ट पॉइंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।